एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। हम डिस्कस करेंगे क्या इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या चीज़ें इसमें रहती हैं। सबसे पहले बात करें सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 5 मार्च से। 5 मार्च से 3 अप्रैल तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा इन वैकेंसीज के लिए जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, रिटर्न एग्जामिनेशन होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है या ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम होता है। जिस वक्त आपका पीईटी, पीएसटी या डॉक्यूमेंटेशन या ट्रेड टेस्ट लिया जा रहा होता है, उस वक्त आपके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो आपको प्रोवाइड करने होते हैं। और जो फाइनल सिलेक्शन होता है इसमें वो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पर होता है। कंडीशन ये है कि आपने बाकी सारी चीज़ें क्वालिफाई करी होनी चाहिए, लाइक पीईटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट वगैरह और मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह। जो फाइनल अपॉइंटमेंट होता है वो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही होता है। हर एक एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आता है, तो उसे आप लोग ज़रूर से चेक करते रहें। कट ऑफ डेट की बात करें, जो एज में बताऊंगा इस वीडियो में, उसकी कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हैं, उनकी कट ऑफ डेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 3 अप्रैल से पहले पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। इसका पे स्केल पे लेवल 3 के अंदर आता है 21,700 से 69,100 तक, और इसमें इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ट्रेड वाइज वैकेंसीज आप लोग देख सकते हो। कुक हो गया, कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, बार्बर, वॉशरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इनमें अलग अलग ट्रेड वाइज मेल और फीमेल की वैकेंसीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और नीचे आओगे तो यहाँ पे रीजन वाइज आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, लाइक किस ट्रेड में, किस कैटेगरी में, किस रीजन में कितनी वैकेंसीज हैं, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। वैकेंसीज ऊपर हैं, ये टेंटेटिव हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज में चेंजेस वगैरह भी आ सकते हैं। इसके अलावा 4.3 में ये लोग बोलते हैं कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसी स्टेट के सेंटर में, उसी स्टेट के रीजन या रिक्रूटमेंट सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हो। आपका किस सेक्टर में आता है, किस सेक्शन में आपका जो स्टेट है वो आता है, उसकी जानकारी आपको 8.2 टेबल के अंदर मिल जाएगी, जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा यदि आपके पेरेंट्स किसी और स्टेट में उनकी पोस्टिंग है, वो सीआईएसएफ में है, तो आप उस स्टेट्स की भी अप्लाई कर सकते हो। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, लेकिन फाइनल आपको जो सिलेक्शन वगैरह होता है वो आपके जो ओरिजिनल डोमिसाइल स्टेट है उसी के थ्रू होता है। बाकी इसके अलावा जो 4.3 में मैंने बात कही कि आपको अप्लाई उसी स्टेट में करना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, और उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या पीईटी, पीएसटी के टाइम पर। इसके अलावा आप किसी एक ट्रेड के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल ट्रेड के लिए आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फॉर्म तो ऑनलाइन भरा जाएगा। अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 100 रुपये चार्जेस लिए जाएंगे। बाकी फीमेल कैंडिडेट और जो एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। दोस्तों, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जो स्टेजेस हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। पहले पीईटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। जो इसको क्वालिफाई कर लेगा वो सभी लोग ओएमआर बेस्ड एग्जाम्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर आपके ओएमआर बेस्ड एग्जाम की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 1:2 यानी कि अगर एक वैकेंसी है तो 2 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। नीचे नोट में लिखा हुआ है कि अगर सीआईएसएफ चाहे तो ये जो सीक्वेंस है ये चेंज भी कर सकता है। अगर वो चाहे तो पहले एग्जाम ले ले आप लोगों का, फिर उसके बेसिस पर जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्टेड करे पीईटी और पीएसटी के लिए। लेकिन फिलहाल जो सीक्वेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, इसी सीक्वेंस में जो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो चलेगा। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें 10th क्लास मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली किसी ट्रेड में जो आप अप्लाई करोगे उसका टेस्ट भी लिया जाएगा। जहाँ तक आईटीआई की बात है, आईटीआई वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेंड पर्सनल विल बी प्रेफर्ड। जिसने करा हुआ है रिक्वायर्ड ट्रेड में आईटीआई, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन बिना आईटीआई वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। और अभी ट्रेड टेस्ट की बात मैं करूँगा वीडियो में। और जो स्वीपर की एक जो आपकी वैकेंसी निकली है, इसके अंदर कोई आईटीआई वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये अनस्किल्ड ट्रेड है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, 18 से 23 साल एज लिमिट है। 1 अगस्त 2025 तक इसको कंसिडर करा जाएगा। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल तक का, OBC को 3 साल तक का, और कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, जो मेल कैंडिडेट है, हाइट की बात करें 170 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है UR SC EWS और OBC के लिए, ठीक है। और चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है। कुछ कैंडिडेट हैं जो पैरा 6.3.1 में लिखे हुए हैं, उनको कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी। फीमेल में चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल हाइट की रिक्वायरमेंट है 157 सेंटीमीटर UR SC EWS एंड OBC के लिए। और जो परमिशन रिलैक्सेशन की बात हो रही है फिजिकल स्टैंडर्ड में, अलग अलग कैटेगरीज के लिए, कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए, वो यहाँ पर लिखा गया है। मेल और फीमेल का हाइट और चेस्ट वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बाकी दोस्तों जो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हैं, उनके लिए चाहे किसी भी रीजन के हों, वो 162.5 सेंटीमीटर हाइट मेल की है, फीमेल की 150 सेंटीमीटर है। और चेस्ट की रिक्वायरमेंट जो कि केवल मेल के लिए है 76 से 81 सेंटीमीटर, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर अलाउड है। वेट जो है, जो भी आपके हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से वेट होना चाहिए, प्रॉपर मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो वेट आपका होना चाहिए। कोई यहाँ पे वेट का जो नंबर है वो डिफाइन नहीं करा गया है। बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो चीज़ें चेक करी जाएंगी, उसमें आपकी नॉक नी, फ्लैट फुट, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका आई विजन अच्छा होना चाहिए, कलर विजन आपका अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। टैटू वगैरह अलाउड नहीं है, कहाँ कहाँ अलाउड हैं वो सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। डोमिसाइल की बात करी थी, वो यहाँ पर लिखा गया है कि कौन से स्टेट के कैंडिडेट किस रिक्रूटमेंट सेक्टर में आएंगे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो अप्लाई है वो करोगे, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की शुरुआत हाइट बार टेस्ट से होती है। तो पहले हाइट आपका टेस्ट करा जाएगा, फिर उसके बेसिस पर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। हाइट की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ली जाएंगी, जैसे मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रेस करवाई जाएगी 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल को 800 मीटर की रेस 4 मिनट के अंदर करवाई जाएगी। एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पे होंगे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। टेस्ट है क्वालिफाई इन नेचर है। ये जो टेस्ट अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको शॉर्टलिस्टेड नहीं करा जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं। जो कैंडिडेट हाइट बार और एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, तो बाद उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर भी जो मैंने आपको हाइट, चेस्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन दी थी, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का चेक होगा, और उसको जो क्वालिफाई कर लेगा फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपके सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट, DOB प्रूफ, डोमिसाइल प्रूफ, रिजर्व कैटेगरी का अगर है तो उसका सर्टिफिकेट, कोई आपका रिलैक्सेशन है रीजन वाइज हाइट वाइट में या चेस्ट वगैरह में तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। डिफेंस पर्सनल हो तो उसका सर्टिफिकेट, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आपके चेक करे जाएंगे इस डॉक्यूमेंटेशन में। उसके बाद उसी के अंदर आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, जो हाइट, एफिशिएंसी टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन में पास हो जाएगा, फिर उसका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा ट्रेड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आपने कुक के लिए अप्लाई करा है तो ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी आपका ट्रेड है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो लिया जाएगा। चाहे तो इस ट्रेड टेस्ट को जो क्वालिफाई कर लेगा, फिर फाइनली आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है OMR या कंप्यूटर बेस्ड मोड में वो लिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 2 घंटे का। 100 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, 100 मार्क्स के। इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न, और इसके अलावा बेसिक नॉलेज ली जाएगी आपकी हिंदी इंग्लिश की। और ये जो एग्ज़ाम है बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आएगा। इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मिनिमम क्राइटेरिया सेट करा गया है। इसका ये मतलब नहीं है इतने मार्क्स आ जाओगे आपके तो आप शॉर्टलिस्टेड कर लिए जाओगे। वो आपके एग्ज़ाम के बेसिस पर जो कट ऑफ वगैरह है वो डिसाइड करी जाएगी आपके रिक्रूटमेंट सेक्टर वाइज, कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी इसमें आंसर की वगैरह होती है वो रिलीज करी जाएगी। इसको आप ऑब्जेक्ट वगैरह भी कर सकते हो। उसके बाद आपको टू टाइम कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट हैं उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा।
ठीक है। इसमें आप अपील वगैरह भी कर सकते हो, अगर आपको अनफिट डिक्लेयर करा जाता है तो वो आप यहाँ पे विस्तार से पढ़ सकते हो। ठीक है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होंगे, कुछ प्रोफॉर्मा वगैरह, उन्हें आप रीड ज़रूर करें अप्लाई करने से पहले। 5 मार्च से इसके फॉर्म निकलेंगे, तो अभी इसमें टाइम है, 6-7 दिन है, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।